संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है गरीबदास जी महाराज की। भाई नहीं खोल सकते इसको हम, इसमें सारी विधि छुपी हुई है। बोल दिया और ताले लगा दिए वाणी के। ताले भी इसी में है। खोलने वाला भी कोई जानकार हो खोल सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खोल लेंगे हम। मन बुद्धि से पंथ अलहदा, ज्ञान में रहे लवलीना। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों जगह मन बैठा है। बुद्धि फैसले करती है, तमाम निर्णय बुद्धि लेती है। लाभ हानि का फैसला बुद्धि बताएगी। ये कार्य फला फला ने किया था, वो फेल हुआ था, घाटा हुआ था, इसको ना कर। ये काम कर ले, फला फला व्यक्ति इस काम में कामयाब हो गए, दुकान चल रही है, काम है, ये कर ले। कोई बात आ गई परिवार में कि फला जगह जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये बुद्धि फैसला करेगी। कि तेरे घर वो आया था, दुख में शरीक हुआ था वो व्यक्ति, तुझे वहां जाना चाहिए। फैसला कर रही है बुद्धि। चित्त याद करना, याद दिलाएगा कि ये कार्य तो उसने किया था, उससे पूछ ले, उसको तजुर्बा है। या कोई चीज भूल गए, चित्त याद दिलाएगा, ये तो वहां रखी है, मकान बनाना है। चित्त याद दिलाएगा कि फला फला तेरे दोस्त ने अभी अभी मकान बनाए हैं, उनसे जानकारी हासिल कर ले। चित्त याद करवाता, याद रखता। अहंकार अब फैसला होगा कि मैं करूंगा इस कार्य को। अब
मन क्या है? इच्छा उठाता है। इच्छा उठा दी कि मकान बनाया जाए, बुद्धि फैसला करेगी पैसे तो नहीं है। इच्छा तो आ गई, पैसे तो नहीं है, लोन ले लेंगे, क्या दिक्कत है? अब देखना जरा, बुद्धि फैसले करेगी, लोन तो ले लेंगे, किस्त भरने की आमदनी है या नहीं है बता? हाँ जी, नहीं है। फिर 1 साल रहने दो, इंक्रीमेंट लग जाएगी, बच्चों की शिक्षा पूरी हो जाएगी, पैसे की सेविंग आ जाएगी, फिर किस्त आराम से भरेंगे। बुद्धि कह रही है 1 साल ड्रॉप करो, बुद्धि का फैसला है। चित्त याद करवाता है। ये व्यक्ति कहां मिला था? ये मिला था अपने पुत्र का एडमिशन करवाने गए थे हम बीटेक में रुड़की। इसके पुत्र का भी एडमिशन था रुड़की। हम दोनों इकट्ठे मिले थे, वो भी कपल था, जोड़ा था, हम भी जोड़े थे। हमने पूछा, आपस में बातचीत होगी, इकट्ठे बैठ के चाय पी थी हमने। ये तो वहां चित कहता, हाँ जी याद आ गया, ये तो वही मिला था। मन ही चारों जगह कार्य कर रहा है। कैसे? एक वकील है, कचहरी में वकील है, वो आदमी वही है। फिर किसान भी है, खेती बाड़ी करवाता गांव में। कोर्ट की ड्रेस उतार दी घर पे, किसान के कपड़े डाल के कमीज पायजामा, खेत में गया। अब खेती करवा रहा है वो आदमी, तो वही है, अब तो किसान है। रास्ते में एक जगह एक दुकान में हिस्सा डाल रखा श्रीमान जी ने। क्या है वो करता है? फाइनेंस कंपनी खोल रखी किसी दोस्त के साथ। शाम को 5 बजे पहुंच गया फाइनेंस कंपनी के सेंटर पे। हाँ भाई, क्या लेन देन हुआ बताओ जरा। वहां दुकानदार बना बैठा है वो आदमी। अब घर आ गया। कौन? अब गृहस्थी है वो, न वकील है, न किसान है, न दुकानदार है, अब है गृहस्थी। किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, किसी का चाचा लगता है, किसी का नातीदार है, किसी का कुछ लगता है। वो तो अब देख लो तुम, कोर्ट में वकील, खेत में किसान, दुकान पे दुकानदार, घर में गृहस्थी। आदमी तो एक है, कार्य तो 4 कर रहा है। मन भी 4 जगह कार्य कर रहा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों जगह यही बैठा है। श्रीवाणी चल रही है गरीबदास जी महाराज की। मन बुद्धि से पंथ अलहदा बता दिया है, और मन बुद्धि नहीं जाती वहां पे जहां की बात कर रहे हैं। क्यों? ये मन बुद्धि से आगे है। ये सीमा में रहते हैं जहां काल का पसारा है, जहां तक, वहां तक मन बुद्धि काम करेंगे। दयालु का, सत्य पुरुष का जब नंबर आएगा मिलने का, वहां मन बुद्धि पीछे रह जाएंगे। कौन निकलेगी? आत्म शक्ति निकलेगी इनसे आगे। अब सुरत, सुरत कहते हैं आत्मा को। संत मत में सुरत है, सनातन में आत्मा है। आत्मा जाएगी मिलने परमात्मा से, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं मिल सकते। ये रह गए, ये पीछे छूट गए। सुनना है, पिंड में दृष्टांत ले लो। बारात गई, दूल्हा भी गया साथ में, दुल्हन भी आ गई। अब मंडप में बैठ गए, दूल्हा दुल्हन बैठे, अब शादी हो गई। दूल्हा दुल्हन को अंदर ले गए,
एक बराती का जी मैं साथ में, नहीं भाई काम पूरा, आप बाहर रहिए, बाहर चाय पीजिए, टेंट में जाइए। क्या वो आत्मा परमात्मा के रूप में दोनों, लक्ष्मी रूपा कहते हैं सनातन में, विष्णु रूपा कहते हैं पति को, दुल्हन को लक्ष्मी रूपा, दूल्हे को विष्णु रूपा। विष्णु लक्ष्मी की आधार पे सारे मंत्र बने हैं विवाह के, और सारी की सारी बातें वही समझाई जाती हैं, पूरा कोर्स है वो। जो शादी करवाने वाले माता पिता है ना दोनों के, वो नहीं सुनते इसको, न कोई सुनता। डीजे में शोर होता है, या धुआं होता है, या दाएं बाएं जाना आना होता है, या बंध जाते हैं वो, मैं जा रही हूं डिब्बा, फला जल्दी डिब्बा। अरे इन्हें शादी तो कर लेने दो आराम से, पूरा तो होने दो काम। नहीं जी मेरी ट्रेन निकलेगी, मेरी बस निकलेगी। भाई अभी आधा घंटा और रुक जाओ। नहीं जी, कहां की सुनने देंगे वो पंडित जी महाराज की, ब्राह्मण की सारी, वो जो बताने जा रहा है कोई नहीं सुनता। आजकल तो एक और सिस्टम चल पड़ा, आजकल की पीढ़ी को तो फुर्सत नहीं है। पता क्या कहते हैं मंडप में पंडित जी को, शॉर्टकट पंडित जी शॉर्टकट कर दो। अरे शॉर्टकट बस जल्दी कर दो। डीजे में 2 घंटे लगा दिए, जल्दी नहीं हुई। दूल्हे की गाड़ी के आगे खड़े होकर तन तन के पीछे हटो पीछे हटो, 2 घंटे खा गए। वीडियो वाला फोटोग्राफर दुनिया भर के फोटो खींच गए। जहां मुख्य बात है, जहां विवाह होना है, जहां शादी होनी जा रही है, जहां उनको समझा जा रहा, रहन सहन के नियम बताए जा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन को ऐसे रहना है, ऐसे मानना है, दोनों को अपनी अपनी शर्तें बताती वहां पे। वो तो क्या बताएंगे, पंडित जी बताता है, वो तो जाके क्या बताएंगे पता ही नहीं, किसी ने तो मन में ही बैठे उनके क्या बताएंगे। बाकी ब्राह्मण तो सबके लिए बताएगा एक समान। देख भाई ये 7 बातें हैं दुल्हन की, 7 बातें दूल्हे की, आप मानोगे? हाँ जी मानेंगे। वहां तो स्वीकार करते सारे, ना कोई नहीं करता। कहते ना एक बार तो हाँ भर ले, फिर मन की कर ली जाएगा जो करनी हो। उस्ताद वो तो पूरी बात बताएगा भाई, पूरा समझाएगा। चौथे फेरे पे दूल्हा खड़ा हो जाता है चौथे लोक में जाने के लिए। 3 फेरे चलती है दुल्हन आगे, चौथे फेरे पे दूल्हा आगे आ जाएगा। चौथे लोक में ले जाने के लिए सूरत को, आत्मा को चौथे लोक में ले जाने के लिए पुरुष रूप में है वो आगे हो जाएगा। फिर स्थान बदल देंगे। नहीं पता आपको? पाटड़ा फेर बोलते हैं। 2 पाटड़े होते हैं, इधर दुल्हन उधर दूल्हा। अब बदल दो भाई पाटड़े, उधर चेंज करके वो उधर और वो उधर, बाएं अंग में बैठा देते हैं। बाएं अंग में कौन आती है? दुल्हन आ जाती है। कब तक? आखिरी पे आएगा कंप्लीट। पाटड़ा फेर बोलते हैं, और या नाम उसको, यानी पाटड़े जगह बदल लो बस, नहीं तो दाएं बैठी है वो। सुन लो ध्यान से, कभी आगे आंखें खोल के देख लेना। जो बातें बताई जा रही हैं मूलभूत बातें ही हैं। दाएं बैठी है वो, और दूल्हा उसके बाएं बैठा है। विवाह संपन्न हो जाएगा। पंडित जी बोलेगा ब्राह्मण जी बाएं अंग बैठा दो जी। अब बाएं अंग में बैठ गई वो, अंदर भी बैठ गई और बाहर भी बाएं अंग में है। तो क्या है वो? सुरत और शब्द, आत्मा परमात्मा का मिलाप है। जैसे दुल्हा दुल्हन गए, साहिब ने भी कह रखा है, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। फीकी होगी बारात तो। कूदते नाचते गए थे जब तक शादी नहीं होली थी। चाव था
पता क्या कर दे, हम बराती हैं, बराती हैं जी, बराती हैं जी, बरात। अच्छा जी, बरातियों का तो ख्याल करो भाई। शादी हुई, अंदर वो गए, कहाँ गए थे? बस जी, तो क्या, अब तो बराती इधर है, अब तो पैसेंजर है, पैसेंजर है, घर जाने वाले, बैठो गाड़ियों में। क्यों गया फिक्का? जिस काम गए थे गवाही देने, हम गवाही दे रहे हैं जी, हमारे सामने इन दोनों ने शादी की है। कौन थे वो? गवाह थे वो, साक्षी थे वो शादी की। सनातन में, पुरातन में सब कुछ सही था, साक्षी थे। श्रीवाणी चल रही है, मन बुद्धि से पंथ अलहदा, ज्ञान में रहे लवलीना। ज्ञान तो परा लिया था, वो नहीं हमने खोला, अब तो बन गए वो ज्ञानी। कहते अपने ज्ञान और ध्यान में लवलीन हो जा। क्या हो जा? मदमस्त हो जा, बस कह रहे वो। उल्ट पुलट का खेल प्यारे, जल में तरे जैसे मीना। उलट पुलट का खेल प्यारे, ये उल्ट पुलट था, कभी उल्ट का कहीं पलट गया। उलट पुलट का खेल प्यारे, जल में तरे जैसे मीना। एक शुद्ध जल होता है, बिल्कुल साफ श्वेत जल, और श्वेत मछली तैर रही है उसमें, दिखती है? बिल्कुल दिखती है बाहर से, ऊपर भी नूर है, और उसमें भी एक जल जैसा सिस्टम है। जैसे नीचे तैरती है ना मछलियां, उछल कूद होती है, वहां भी होती है। जल में तरे जैसे मीना, मीन में ना मछली, उछल कूद होती है पूरी। कह रहे वो, अलल पक्षी का पंथ सखीरी, पहुंचेंगे परवीना। कहता अलल पक्षी वाला पथ है तो भाई, एक अलल पक्षी होता है, आकाश में रहता सुदूर, अंतरिक्ष में, कहते हैं जैसा भी है। ऊपर वो अंडा देता है, अंडा नीचे गिरने लगता है, फटते फटते बच्चा निकल आता है, नीचे आते आते बच्चा उड़ने लगता है, उड़ के ऊपर वापिस अपने परिवार से मिल लेता है। अलल पक्षी का पंथ सखीरी, रास्ता, पहुंचेंगे परवीना। कोई विरला पहुंचेगा भाई उस पथ पे। तो दास गरीब मुक्ति को पावे, गारंटी दे रहे हैं अब। गरीबदास जी महाराज कहते हैं मुक्ति पद मिलेगा, सतगुरु को शेर दीना। नैनों में साहिब नगीना। मुख में नहीं कहा, कान में नहीं कहा, पोथी में नहीं कहा, कहीं और कहा है। सतगुरु को सिर दीना का मतलब क्या है? सिर काट के दे दे गुरु के चरणों में, फिर भक्ति कौन करेगा? अहंकार का सिर काट दे। जो हमारे अंदर अहंकार आ गया है, मान बढ़ाई आ गई है, हम ज्यादा जानकार हैं, ये अहंकार, ये सूक्ष्म अहंकार बैठ गया, उसका सिर काट दे। छोटा बन के गुरु के चरणों में मत्था टिका दे, छोटा बन जा। गुरु के चरणों में मत्था टिकाने का अर्थ क्या होता है? अहंकार को त्याग दिया। एक और दूसरा सुनना है, सुन लो। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अगर दोनों मिल जाए तो अग्नि लग जाए, ऐसा है। हमारा मस्तिष्क क्या है? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल कहते हैं इसको। और गुरु के चरण क्या है? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। जब शिष्य
अपना मस्तक गुरु के चरण में टिकाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मिलते हैं, क्या होगा? शक्तिपात होगा, शक्ति मिलेगी। क्यों मिलेगी? लोहे को बार बार छुआएंगे ना चुंबक से, चुंबकीय शक्ति आती 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 लोहे को चुंबक बना देगी। ये होगा, लेकिन समर्पण चाहिए, समर्पण। जो गुरु कहते हैं मान लो, उसी में भला है। वह बहुत दूर तक की देख के बोलता है, हम थोड़ी दूर तक देख के बोलते हैं। अंतर रहेगा, बहुत ज्यादा अंतर रहेगा। बहुत दिनों के बाद समझ में आती है बात कि मैं तो गुरु की उस बात को उस दिन गलत कह रहा था, मन में कह रहा था, जबान से नहीं बोली। लेकिन जब फैसला हुआ बाद में बात का, खुद कहेगा शिष्य कि मैं गलत था, वहां पे वो सही थे। बाद में पता चलता, सुन पता चलता। परमात्मा के निमित्त समर्पण होता है, गुरु के प्रति समर्पण होता है। एक दृष्टांत लो, पिंड में एक राजा था, एक उसका वजीर था। राजा जब भी जाता शिकार पे, उस वजीर को साथ ले जाता। अब कोई बात होती, वो भगत था वजीर, कहता भाई ये क्या होगा? अब वजीर बोल देता, जी परमात्मा जो करता है ठीक करता है, परमात्मा जो करता है भला करता है। ये बार बार शब्द बोल देता था वो। एक दिन शिकार पे गए, आगे राजा, पीछे वजीर। शिकार खेलते खेलते तलवार गलती से लग गई, उंगली कट गई राजा की। राजा बोला जी मरे भाई, बड़ा गलत हो गया। वजीर ने कह दिया मालिक जो करता ठीक करता है। इस बात का तो भाई क्रोध आया भी उसके, तो राजा का। तो राजा बोला तूने मेरी उंगली कट गई, तू कहता परमात्मा जो करता ठीक करता। जी मैं तो वही कहूंगा। कहता ठीक है, दंड दूंगा तुझे। चले गए वापिस महल में। राजा बोला दंड 2 महीने जेल में डाल दो वजीर को। डाल दिया। उंगली ठीक हो गई महीने के बाद। राजा ने सोचा भाई वो तो 2 महीने की जेल में है, आज तो अकेला चल शिकार पर। निकल गया घोड़े पे, सुदूर जंगल में चला गया। आगे से कबीले के सरदार के सैनिक घूमते फिर रहे थे, किसी आदमी को ढूंढ रहे थे बलि देने के लिए। वो राजा मिल गया अकेला। 10 जनों पकड़ लिया, उठा लिया। राजा बोला मैं राजा हूं। किसका राजा है? तू हमारा शिकार है, आज तुझे बलि में चढ़ाएंगे। डर गया राजा, तो आज से फंस गया भाई। ले गए उठा के सरदार के सामने पेश कर दिया। सरदार बोला जी बड़ा अच्छा शिकार मिला आज तो, नहीं तो हमें देना पड़ता कोई आदमी। इस देव के निमित्त बलि चढ़ानी थी। पुजारी बोला जी चढ़ाऊं तो गा, फिर अंग भंग ना हो। ये देखो इस आदमी का। और देखा, ढूंढा, उंगली कट रही एक। सरदार बोला जी उंगली कट रही है। कहता भाई नहीं दिया जा सकती, ये बलि नहीं चढ़ेगी, ये बलि स्वीकार नहीं होगी, भेज दो वापिस। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। भाग लिया राजा। तो आया सीधा वजीर के पास आया। कहता भाई तू ठीक कहता था कि जो परमात्मा करता ठीक करता। मेरी उंगली कटी थी और मैं नाराज होकर के तुझे जेल में डाल रखा। तेरी बात आज समझ में आई, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज तो काम हो गया था, बलि चढ़ा देते मेरे को। तो अब राजा बोला भाई चलो ये तो बात समझ में आ गई, परमात्मा जो करता है भला करता है,
तेरे को तो बंद जेल में ठोक रखा 2 महीने हो गए, तेरा क्या भला होया? हे राजा जी मेरा भी भला हुआ है। कहता वो कैसे? अगर जेल में नहीं डालते ना आज आप, तो बलि मेरी चढ़ती। मेरी उंगली नहीं कट रखी है, मैं आपके हर समय साथ जाता था। कहता ठीक है, तो आज भी साथ होता और दोनों पकड़े जाते। आपकी उंगली से आप बच जाते और मेरे को आज बलि चढ़ाया जाता। दोनों ही तो बच गए। परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। क्या ये सकारात्मक सोच है? वो बुरा नहीं करता कभी किसी का। हमारे ही कर्मों के प्रतिफल में दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, हमारे किए आ रहे हैं। सुनना है, ले लो दर्शन पिंड में। हम गरीब हैं, बैंक में खाता है, खाते में 15,000 पड़े हैं, 1 नंबर पीछे 1 नंबर ऊपर 10-10 लाख पड़े होंगे खाते में। तो अब कहेंगे मन मन में गलती से इसका गलती लग जाए कैसे के, और ये पहले वाले खाते वाले पैसे मेरे में आ जाए या नीचे वाले के आ जाए। सोचता रहा, जाता रहा, जाप शुरू कर दिया, ए भगवान ऐसे करे उसके खाते के पैसे मेरे में आ जाए। बिल्कुल नहीं आए। गया कैशियर के पास, भाई साहब देखिए बैलेंस क्या है। कहता वही खड़ा आपका तो जो था। नहीं आए? कहता नहीं आए, कर्म का खाता है हमारा। जब वहां नहीं आ सका तो फिर यहां आएगा क्या? जब दुख आता है तो हम कहां लगाते हैं सिर? किसका लगाते हैं? काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावही, सिर धुन धुन पछतावही, सो परतंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछतावही, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, अपने कर्मों का फल में दुख आ गया। क्या कहता है? काल, मेरा समय बुरा था जी, कर्म ही मेरी किस्मत में बुरी थी जी। अभी तो 2 ही हैं, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा वही। फिर परमात्मा पे दोष लगा दिया। हे परमात्मा, सामने डकैत झूठ बोल के अटालिका खड़ी कर रहा, 4 मंजिली कोठी, उसका तो नाखून पे भी दर्द नहीं होता। और मैं आपकी भक्ति करूं, परमार्थ करूं, मैं घूमूं फिरूं, मैं परमार्थी भी हूं, और ये दुख मेरे जिम्मे क्यों आ गया? परमात्मा आप न्यायकारी नहीं हो, मेरे को दंड दे रहे हो। नहीं, जब तक खाते में 50 लाख रुपए हैं, 200, 500, 1000 रोज खर्च करो, जब तक जमा है आते रहेंगे। जीरो बैलेंस हो जाएगा, क्या होगा? कैशियर बोलेगा जी एडवांस दे दें आपको, लोन कर दें जी, कर दो। अब लोन शुरू हो गया है। क्या है वो? कर्जा है। कर्जा क्या है? दुख। सुख जमा थे, कर्जा क्या है? दुख आएगा, देने पड़े, रीपे करना पड़ेगा। जिसके लिए हैं उसके देंगे। फिर परमात्मा पे अगर दोष लगा दिया ना, तो फिर दंड तो फिर वही देगा भी। क्यों देगा दंड? क्योंकि हमने दोषी ठहरा दिया उसको। दया करके तन दिलवाया मनुष्य का, तन मनुष्य का मिल जाए, भक्ति करूंगा, वचन दिया था गर्भ में, गर्भ में वचन दिया आत्मा ने, हे मालिक बाहर निकाल दो, मैं भक्ति करूंगा। एक बोला जी आत्मा वहां कैसे बोलती थी, अब कैसे बोल रही है? शरीर का विकास और विनाश होता है, आत्मा अति सूक्ष्म है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें।
बच्चा बूढ़ा नहीं हुआ करती वो वैसी ही गर्भ में है, वैसी ही अब है, शरीर से बाहर निकलने के बाद भी वैसी ही है। बोल रहा था उसने, गर्भ में इकरार किया, तुझे याद है नहीं याद है, बाहर भूल गया। क्यों? भूले हुओं के देश में आ गई आत्मा। सारे भूले पड़े थे, वो भूल गई। कौन दिलाएगा याद? संत, गुरु, भक्ति करने वाले भगत याद दिलवाएंगे। तूने गर्भ में इकरार किया था, अब भक्ति कर ले, भगवान से मिल ले, दुखों से छूट जा, सुख सागर से मिल ले, फिर जीवन जीत जा। ये कह रखा संतों। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इसको जारी रखेंगे। आज का पड़ाव रहा। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।